जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोचते हैं, सबसे पहले जो हमारे मन में ख्याल आता है वो ये है कि कौन सी टेक्निक हेयर ट्रांसप्लांट की बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे एम्स क्या हैं, हम आखिर क्या चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से। तो हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए, एक डेंस रिजल्ट आए, रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल दिखे, यानी सामने से देखने वाला ये ना बता पाए कि ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं। मिनिमल डाउन टाइम हो, सबसे कम ब्लीडिंग हो, सबसे कम पेन हो और सबसे कम निशान हो। तो इन्हीं सारे आपके एम्स को अकम्प्लिश करने के लिए चंद्रा क्लिनिक में हम एक एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक करते हैं जिसको हम कहते हैं बायो आईपीटी। ये एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिनसे यही सारे आपके एम्स अचीव होंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स इस टाइम पे अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पुरानी जो टेक्निक है वो है FUT यानी फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसमें एक पीछे से पूरी स्ट्रिप ऑफ स्किन काटी जाती है। इस डिफेक्ट को सूचर किया जाता है, यानी कि आपके पीछे काफ़ी लंबे टाँके आते हैं। इसी स्ट्रिप को फर्दर हम ग्राफ्ट्स में स्लाइवर करते हैं। इन ग्राफ्ट्स को आगे हेयर लॉस वाले एरिया में डाला जाता है। क्योंकि इस टेक्निक में कटिंग है, इसमें टाँके आते हैं, काफ़ी डेप्थ तक कटिंग होती है, इसीलिए इस टेक्निक पे ब्लीडिंग ज़्यादा है, डाउन टाइम ज़्यादा है, पेशेंट के लिए रेस्ट टाइम ज़्यादा है, यानी कि पेशेंट को कुछ ज़्यादा लंबे देर तक आराम करना पड़ता है। आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरी टेक्निक जो है कि है FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन। इस टेक्निक में एक एक करके ग्राफ्ट पंच नाम के इंस्ट्रूमेंट से पीछे डोनर एरिया से निकाले जाते हैं और एक एक करके हेयर लॉस वाले एरिया में डाले जाते हैं। इस टेक्निक में अक्सर से मोटर यूज़ होता है, मोटराइज्ड पंच यूज़ होते हैं जो कि थोड़े से ब्लंट होते हैं, बहुत शार्प नहीं होते। आगे वाले एरिया में पहले स्लिट्स बनाए जाते हैं या होल्स बनाए जाते हैं। उन होल्स में फोर्सेप की हेल्प से अक्सर से टेक्नीशियंस ग्राफ्ट को इंसर्ट करते हैं। हमने जो टेक्निक चंद्रा क्लिनिक में फॉलो करी है वो एक एडवांस टेक्निक है जो कि FUE और FUT से ज़्यादा आपको ग्राफ्ट सर्वाइवल दे सकती है। तो आइए समझते हैं कि वो कैसे होगा। चंद्रा क्लिनिक में हम एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है इम्प्लांटर पेन। ये इस टाइम पे दुनिया में सबसे लेटेस्ट टेक्निक है इम्प्लांट करने का। इम्प्लांटर पेन से आपको क्या क्या एडवांटेजेस है। इम्प्लांटर पेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम इम्प्लांटेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि ग्राफ्ट डालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो पहले किसी भी तरह का रिसेप्शन होल नहीं बनाया जाता। ऐसी टेक्निक करने से आपका ब्लीडिंग काफ़ी कम होती है क्योंकि पहले कोई भी होल आपके स्किन में नहीं बनाया गया। सिंगल शॉट में आपका होल बनता है, सिंगल शॉट में ग्राफ्ट आपका उसी टाइम अंदर डल जाता है। ये चीज़ जो है ये सिर्फ हम इम्प्लांटर पेन यूज़ करने से ही अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पेन टाइप का डिवाइस है। बहुत ही अल्ट्रा फाइन नीडल होती है जिससे कि इम्प्लांटेशन होती है, जिससे कि हम नेचुरल एंगल और डायरेक्शन जो हमारे बाल का नॉर्मली होता है वो एग्जैक्टली मिमिक कर सकते हैं। यानी कि जिस एंगल और डायरेक्शन में हमारे नेचुरली बाल होते हैं हम बिल्कुल उसी एंगल और डायरेक्शन में परफेक्शन के साथ में आपके बाल डाल सकते हैं। इसका जो आपको सीधा सीधा एडवांटेज होता है वो ये है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल 100% नेचुरल आता है। कोई भी आपको देख के कह नहीं सकता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, यानी कि बिल्कुल डिस्क्रीट रहता है प्रोसीजर। आपको अपने रिजल्ट से ना ही सिर्फ नेचुरलनेस बट डेंसिटी भी अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटर पेन के लिए हमारे पास में काफ़ी सारा साइंटिफिक एविडेंस है कि ये एक बहुत हाई ग्राफ्ट सर्वाइवल देता है। इम्प्लांटर पेन यूज़ करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें ग्राफ्ट डैमेज आपका बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कन्वेंशनल FUE या FUT प्रोसीजर में ग्राफ्ट को फोर्सेप यानी एक चिमटी जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है उससे पकड़ के अंदर होल में पुश किया जाता है, जबकि इम्प्लांटर पेन में हमें फोर्सेप से ग्राफ्ट को अंदर पुश करने की ज़रूरत नहीं होती। इम्प्लांटर पेन से हम ग्राफ्ट को इम्प्लांटर में लोड करते हैं और उसके बाद में स्किन में डालते हैं। किसी भी स्टेप पे हम ग्राफ्ट के रूट को टच नहीं करते। इसी वजह से ग्राफ्ट सर्वाइवल आपका बहुत हाई होता है। यानी कि अगर आपके 3500 ग्राफ्ट डाले गए हैं तो आपके 3500 ग्राफ्ट ही ग्रो होंगे। हाई सर्वाइवल की वजह से आपकी डेंसिटी जो है वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हम मैनुअल शार्प पंचेस यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, जो कि हमारे डायरेक्टली कोल इंस्ट्रूमेंट्स USA से इंपोर्ट होते हैं। ये बहुत ही अल्ट्रा फाइन शार्प पंच होते हैं जिससे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं डोनर एरिया से। इसीलिए आपके डोनर एरिया में बहुत ही कम स्कारिंग होती है, बहुत कम इन्वेजिव है ये प्रोसीजर, इसलिए हीलिंग भी आपकी बहुत जल्दी होती है। सिर्फ 1 दिन के रेस्ट के बाद आप अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं।
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इम्प्लांटर पेन सिर्फ डॉक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए अगर आप बायो IPT चंद्रा क्लिनिक में चूज़ करते हैं तो आप एश्योर्ड रह सकते हैं कि आपकी पूरी सर्जरी यानी 100% सर्जरी सिर्फ डॉक्टर्स ही करेंगे, एक्सट्रैक्शन का पार्ट भी और इम्प्लांटेशन का पार्ट भी। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, अलग अलग टेक्निक्स में, रिजल्ट में, डाउन टाइम में, पेन में, ब्लीडिंग में, स्कारिंग में, निशान में, हीलिंग में, हर चीज़ में बहुत फ़र्क आ जाता है। इसलिए जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान करें, हमेशा अपने डॉक्टर से कंफर्म करिए कि कौन सी टेक्निक आप पे यूज़ करी जा रही है, और हमेशा ऐसी टेक्निक चूज़ करें जो आपको ना कि सिर्फ बेस्ट रिजल्ट दे बल्कि कम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ में ही ये रिजल्ट दें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। इस टेक्निक के डिटेल में देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल पे और वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें टेक्निक डिटेल में दिखाई गई है, और हेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी और वीडियोस भी हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।